हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसकेएम सफल क्लासेस फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मध्यकालीन भारत के इतिहास से कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो लगभग सभी एग्जामों में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। निम्नलिखित में से किसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया? भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। इन्होंने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का इस्लाम के साथ पहला संपर्क स्थापित हुआ? इसका राइट आंसर होगा मालाबार तट पर अरब व्यापारियों के आगमन के बाद। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। राइट आंसर ऑप्शन सी, जिसमें सबसे प्रसिद्ध आक्रमण 1025 का सोमनाथ मंदिर पर किया गया आक्रमण है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान भारत में महमूद गजनबी के साथ जुड़ा है? महमूद गजनबी के दरबार में रहने वाला कवि था अलबरूनी। इसकी बुक का नाम है किताबुल-ए-हिंद। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट, आत्मकथा शहनामा के लेखक कौन है? शहनामा के लेखक ऑप्शन बी फिरदौसी हैं। यह महमूद गजनबी के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई, जिसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1911। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत शासित हुआ था कुल, मतलब दिल्ली सल्तनत में कुल कितने राजवंश थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 5। इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। ट्रिक है, गुलाब खिले तो सूंघ ले महक। इसमें महक साइलेंट है, मुगलों के लिए है, क्योंकि सल्तनत के बाद मुगल वंश आ जाते हैं। तो गुलाब से होता है गुलाम वंश, खिले से खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, सूंघ से सैयद वंश, ले से लोधी वंश। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत 5 राजवंशों द्वारा शासित था। नेक्स्ट, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इसकी मृत्यु चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर हुई थी। कभी कभी ये भी पेपर में पूछा जाता है। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। राइट आंसर ऑप्शन बी। सन 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? कुतुबुद्दीन, जो कि गुलाम वंश का संस्थापक था, इसके बाद शासक बना था इल्तुतमिश। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट, छोटा बालक तेमुजिन बड़े होने पर कहलाया? तेमुजिन जो चंगेज खान, इनका वास्तविक नाम था जेंगिस खान। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका है? राइट आंसर ऑप्शन सी रजिया सुल्तान, जो इल्तुतमिश की बेटी थी। क्योंकि उनके पास कोई सुयोग्य पुत्र नहीं था, तो उन्होंने अपनी राजगद्दी अपनी बेटी को दी थी। नेक्स्ट, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, अमीर खुसरो किस शासक का दरबारी कवि था? अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। उसके आदेश पर इसने खजाइन अल फुतूह नामक बुक की रचना की थी। राइट आंसर ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तुगलक वंश का भारत में संस्थापक कौन माना जाता है? तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। इन्होंने 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम लिखने की कला विकसित की? सुमेर वासियों द्वारा। सुमेरियन सभ्यता में सबसे पहले लिखने की कला के विकास हुई, तो इसका राइट आंसर होगा बी सुमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोरिस मोरक्को निवासी इब्न बतूता किसके समय में भारत आया? इब्न बतूता या मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में भारत आया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सुमेलित है? इसमें सुमेलित पूछा जा रहा है। 3 इसमें से सुमेलित नहीं है, एक सुमेलित है। शम्स ए सिराज अफीक, ये सुमेलित नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन ए। बाकी तीनों सुमेलित है। जियाउद्दीन बरनी, तारीख मोहम्मदी, इब्न बतूता, फतवा ए जहांदारी,
अमीर खुसरो, तबकाते नासरी। नेक्स्ट, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। राइट आंसर ऑप्शन सी। सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की थी। इब्राहिम लोदी का बाबर के साथ पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कागज का आगमन भारत में किस सदी में हुआ? कागज की खोज चीन वासियों के द्वारा की गई थी और इसका भारत में आगमन हुआ था 13वीं सदी में। राइट आंसर ऑप्शन बी। कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे? कृष्णदेव राय ये कहाँ से संबंधित थे? विजयनगर साम्राज्य के राजा थे। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट, हम्पी किस साम्राज्य का अवशेष है? हम्पी विजयनगर साम्राज्य का अवशेष है। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट, गोलकुंडा किस राज्य में है? गोलकुंडा राइट आंसर ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? पांड्य बेलूर, पांडवों की राजधानी मदुरा थी। पहला ही ऑप्शन सुमेलित नहीं है। होयसाल की राजधानी द्वार समुद्र थी। यादव देवगिरी, काकतीय वारंगल, ये तीनों सही है। नेक्स्ट, अष्टप्रधान मंत्रिमंडल किसके राज्य प्रबंध में सहायता करता था? राइट आंसर ऑप्शन सी, शिवाजी। शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान मंत्रिमंडल की नियुक्ति की गई थी जिसमें 8 लोग होते थे। निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? बाबर ने पहली बार तोप का प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में ही किया था। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट, कौन सा मुगल सम्राट था जिसके शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू अधिकारी थे? तो वह था औरंगजेब। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? राइट आंसर ऑप्शन ए, गाजी मलिक। यह गयासुद्दीन तुगलक शाह गाजी के नाम से सिंहासन पर बैठा था। नेक्स्ट, अनवर ए सुहेली नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किसका अनुवाद है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पंचतंत्र। अकबर के शासनकाल में अबुल फजल ने संस्कृत के ग्रंथ पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद अनवर ए सुहेली नामक नाम से किया था। नेक्स्ट, सर्वप्रथम निर्माण विभाग की स्थापना की थी? निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा की थी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। चार मीनार स्थित है? चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा नगर को तत्कालीन भारत की राजधानी किस मुस्लिम शासक ने बनाया? 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा नगर को तात्कालिक राजधानी बनाया था। नेक्स्ट, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? राइट आंसर ऑप्शन ए, रामानंद। रामानंद भगवान राम के उपासक थे। इनका जन्म प्रयागराज में हुआ था। ये रहते थे बनारस में। नेक्स्ट, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? चैतन्य महाप्रभु ने गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की थी। राइट आंसर ऑप्शन सी, गौड़ीय संप्रदाय। नेक्स्ट, अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई? अष्टछाप की स्थापना विट्ठलनाथ, आचार्य विट्ठलनाथ द्वारा की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए। इसमें 8 कवि थे जिनके नाम है सूरदास, कृष्णदास, कुंभनदास, परमानंद दास, गोविंद दास, चतुर्भुज दास, छतिदास, नंददास। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है? नाम दिया गया है, ये कहाँ से संबंधित थे? 3 इसमें से सही है और 1 गलत है। तो हमें देखना गलत कौन सा है। तो वल्लभाचार्य, गुजरात। वल्लभाचार्य जी काशी से संबंधित थे, ना कि गुजरात से। वल्लभाचार्य जी ने पुष्ट संप्रदाय की स्थापना की थी। नेक्स्ट, इस्लाम धर्म की स्थापना हुई थी 613 ईस्वी के आसपास। मोहम्मद साहब ने लोगों को अपने ज्ञान का उपदेश देना आरंभ किया था। इसी घटना को ही इस्लाम धर्म की स्थापना का आरंभ माना जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 7वीं शताब्दी में। नेक्स्ट, वहाबी संप्रदाय कहाँ जन्मा था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ईरान में। नेक्स्ट, हिजरी संवत कब आरंभ हुआ? जब मोहम्मद साहब का मक्का में विरोध किया गया और उन्होंने मक्का को छोड़कर मदीना जाने का निर्णय लिया। जब वो मक्का छोड़कर मदीना गए तभी से ही हिजरी संवत प्रारंभ हुआ है, 622 ईस्वी। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट, चिश्ती सिलसिले की खोज किसने की थी? चिश्ती सिलसिले की स्थापना ख्वाजा अबुल
अब्दाल चिश्ती ने की थी, जबकि भारत में इस सिलसिले की स्थापना मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अब्दुल चिश्ती। अगर भारत में पूछा जाएगा तो मोइनुद्दीन चिश्ती होगा इसका आंसर। मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बाबर। बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। पानीपत के प्रथम युद्ध के विजय के बाद ही बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? मुगल शासक हुमायूं, जो कि 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठे, लेकिन 1540 में बिलग्राम का युद्ध हुआ, जिसमें शेरशाह सूरी से हुमायूं पराजित हुए और इनको देश छोड़कर भागना पड़ा। और जब ये फिर वापस आए दोबारा 1555 में, तो इन्होंने फिर से शासन किया। इस प्रकार हुमायूं मुगल साम्राज्य का ऐसा शासक है जो 2 बार सिंहासन पर बैठा। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? राष्ट्रीय सम्राट अकबर को कहा गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अकबर जब छोटा था तब उसके संरक्षक थे, अकबर के संरक्षक थे बैरम खां। बैरम खां 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर के संरक्षक थे। नेक्स्ट, फैजी किसके दरबार में रहता था? अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक था। वह अकबर का दरबारी कवि था। इसने महाभारत, लीलावती आदि ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अकबर। नेक्स्ट, सती प्रथा के विरुद्ध किस मुगल शासक ने कदम उठाए थे? सती प्रथा के विरुद्ध मुगल शासक अकबर ने कदम उठाए थे। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, अकबर। अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 में मुगल सेना तथा महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था, जिसमें मुगल सेना की जीत हुई थी। तो इसका राइट आंसर होगा 1576, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अकबर द्वारा किस गुरु को अमृतसर शहर बसाने के लिए जमीन दान में दी? अकबर ने सिखों के चौथे गुरु रामदास जी को 500 बीघा जमीन दी थी और रामदास जी ने ही अमृतसर शहर को बसाया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुरु रामदास। आज के वीडियो का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, टोडरमल किससे संबंधित थे? टोडरमल भूमि सुधार कार्य से संबंधित थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। थैंक्स फॉर वॉचिंग SKM सफल क्लासेस।